तो शहरियत कानून के खिलाफ आज 5 लेफ्ट पार्टियों का पूरे मुल्क में एहतजाज होने वाला है। पूरे उत्तर प्रदेश में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। एहतजाजियों पर रोक लगाई जा रही है। लेफ्ट पार्टियों के एहतजाज के मद्देनजर सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी के डीजीपी की एक अपील भी की गई है, जो कि स्टूडेंट्स के वालिदैन से उन्होंने की है। उन्होंने अपील की है कि बच्चों को किसी भी तरह के एहतजाज में शामिल ना होने दे। ये कहना है उत्तर प्रदेश के डीजीपी का भी किया है। कई जिलों में एहतियातन इंटरनेट खदमात को भी बंद किया गया है। साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। एहतजाज करने का फैसला किया है। कई जगहों पर आज एहतजाज होने वाला है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पिछले 3 दिनों से कर रही हैं। आज भी उसी तरह से एक्शन में कड़ी तेवर के साथ ममता बनर्जी नजर आएंगी, जो कि बंगाल में आज फिर से रैली करेंगी और मरकजी हुकूमत पर CAB और NRC को लेकर निशाना साधेंगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हमने देखा एहतजाज किए गए, वहां पर तशद्दुद भी भड़का, लिहाजा उत्तर प्रदेश के डीजीपी OP सिंह ने पूरे उत्तर प्रदेश में दफा 144 नाफिज कर दी है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी पर रोक काफी हद तक लगाई जा सके। साथ ही साथ OP सिंह ने एक अपील भी की है। उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन से कहा है कि बच्चों को किसी भी तरह के एहतजाज में शामिल ना होने दे, उनको एहतजाज में जाने से रोकें। पूरे प्रदेश में 19 दिसंबर को 144 CRPC की धारा लगी हुई है। अतः मैं अपील करूंगा अपने सभी गार्जियंस, पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को इस दिन कहीं पे भी जाने के लिए प्रेरित न करें, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेशंस या प्रदर्शन में जाने के लिए नहीं बताएं, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो शहरियत कानून के खिलाफ आज 5 लेफ्ट पार्टियां पूरे मुल्क भर में एहतजाज करने वाली हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। एहतजाजियों पर रोक लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि वो किसी तरह के एहतजाज में शामिल ना हो। साथ ही उनसे ये भी कहा गया है, खासकर उनके वालिदैन से ये कहा गया है कि कोशिश ये की जाए कि उनके बच्चे किसी भी तरह के एहतजाज में, प्रदर्शन में शामिल ना हो। ज़्यादा अपडेट के साथ लोमस झा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस झा, क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर आज? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज धारा 144 लगी हुई है और साथ ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी OP सिंह ने साफ तौर पे सभी जितने भी अभिभावक हैं उनसे आग्रह किया है कि आप अपने बच्चों को किसी भी प्रदर्शन या फिर किसी भी रैली में ना भेजें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी है। और साथ ही आपको बता दें कि आज सपा ने पूरे देश भर में शांति रूप से एक प्रोटेस्ट का आह्वान किया है। जो नागरिक एक बार फिर से लोमस झा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शहरियत कानून के खिलाफ आज 5 लेफ्ट पार्टियां मुल्क भर में एहतजाज करने वाली हैं। खासकर महाराष्ट्र में भी एक बड़ा एहतजाज जो है आज होने वाला है। उसके बाद बंगाल की अगर बात करें तो ममता बनर्जी वहां पर रैली करने वाली हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ अगर रुख करें तो वहां पर भी कई सियासी पार्टियां आज सड़कों पर उतरी हुई दिखाई देंगी। बिहार में भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। जो पूरी तरह से अपोजिशन है वो साथ साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है CAA और NRC के खिलाफ। हालांकि यूपी के जो डीजीपी हैं वो जिस तरह से बता रहे थे, अभी कुछ देर पहले ही हमने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के मुजाहरे में लोग अपने आप को शामिल ना करें, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा दिल्ली में, जामिया में, यहाँ पर कई जगहों पर तशद्दुद भड़का था। साथ ही साथ हमने खबर ये भी मिली थी कि सहारनपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर आई है सामने, जहां पर एहतजाज किया जा रहा था, तो वहां पर भी बवाल करने की कोशिश जो है वो की गई थी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दफा 144 पूरे उत्तर प्रदेश में लगा दी है। यानी कि पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है कि जो लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो शरपसंद अनासिर हैं, वो किसी भी तरह से अपनी इन बुरी हरकतों को अंजाम ना दे पाएं, हिंसा जो है वो ना भड़क पाए। लोमस झा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी लोमस झा। लेकिन मैं आपको बता रहा था, जिस तरीके से आज सपा ने भी प्रोटेस्ट का आह्वान किया है, तो कहीं ना कहीं उसको भी देखते हुए पुलिस के इंतजाम किए गए, जो जगह जगह पे प्रदेश भर में बैरिकेडिंग लगाई गई है। और आज क्योंकि धारा 144 भी लगी हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हर जगह पे पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगा के मुस्तैदी से
अगर कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट करता हुआ दिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही ये भी डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से कहा गया है कि आप अपने घर में रहे, लोग प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनके लोग कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश करते हैं और साथ ही जो शांति व्यवस्था है उसको भंग करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो उसको ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं जो धारा 144 लगी है उसका पूर्ण रूप से आप सपोर्ट करें और अपने अपने घर में रहें, कहीं भी भीड़ का हिस्सा ना बने। क्या ओपी सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी तरह के प्रदर्शन में शामिल होने की जरूरत किसी को नहीं है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डीजीपी ओपी सिंह ने साफ तौर पे कल एक वीडियो जारी करते हुए कह दिया है कि आप किसी भी प्रदर्शन में शामिल ना हो, क्योंकि किसी भी प्रदर्शन की अनुमति ना तो पुलिस के द्वारा दी गई है ना तो शासन के द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि कल से ही धारा 144 पूरे प्रदेश भर में लगा हुआ है और जिस तरीके से नागरिकता कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसको देखते हुए इस तरह धारा 144 लगाई गई है। और क्योंकि जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकारी संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसको ध्यान रखते हुए पुलिस के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, लेकिन लोमस झा, एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि ठीक है, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो हमारी डेमोक्रेसी है वो हमें ये हक देती है कि हम अगर किसी चीज़ के साथ खिलाफ हैं या सरकार के साथ हमारा नज़रिया जो है वो मैच नहीं कर रहा तो हम अपनी बात रख सकते हैं, हम शांति के साथ, अमन के साथ हम प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल आपने सही कहा, अगर हमें कोई भी बात सही नहीं लगती है लेकिन हम उसका प्रोटेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन शांति रूप, लेकिन पूरी तरह से एहतजाज पर या प्रदर्शन पर रोक लगा देना ये तो कहीं ना कहीं ऐतराज वाली बात है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन साफ तौर पे आप जामिया के घटना देख सकते हैं, वहां पे भी जो छात्र थे, आप छात्र उन्हें नहीं कह सकते, जो लोग शामिल थे वो छात्र नहीं थे, छात्र के शकल में कहीं ना कहीं वो लोग थे जो हिंसक घटनाओं को और ज्यादा भड़काने का काम कर रहे थे, उन्होंने छात्रों का शकल। ठीक है लोमस झा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हालात को देखते हुए, जामिया से सीख लेते हुए, सीलमपुर जाफराबाद से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह फैसला किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज दफा 144 जो है वो लगा दी गई है। हाई अलर्ट पर सभी जिलों को रखा गया है कि किसी भी तरह की अनहोनी से पार पाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहे, लिहाजा अलर्ट जो है सभी जिलों को किया गया है। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई और दीगर रियासतों में भी आज एहतजाज का पूरा इरादा करके अपोजिशन की सियासी पार्टियां जो हैं वो सड़कों पर उतरी हुई दिखाई देंगी। जैसे कि हमारे नुमाइंदे लोमस झा बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी भी आज शांति के साथ प्रदर्शन करने वाली है। ओपी सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, उन्होंने भी कुछ हिदायत दी हैं, कुछ अपील की है। अपील की गई है स्टूडेंट्स के वालिदैन से कि वो किसी भी तरह से अपने बच्चों को एहतजाज का हिस्सा बनने से रोकें, क्योंकि दीगर रियासतों से भी कुछ इस तरह की खबरें आई हैं जहाँ पर जो शांतिपूर्ण एहतजाज हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, उसमें कुछ उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने साफ कहा है कि किसी भी तरह से बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल के हों या फिर कॉलेजेस, डीजीपी ओपी सिंह ने यह अपील की है कि आप किसी भी एहतजाज का हिस्सा ना बने। कहीं ना कहीं अगर कोई खुराफात करता हुआ नजर आता है ओपी सिंह का, तो शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है और आज भी एहतजाज की शुरुआत होने वाली है, जहां पर कई बड़ी सियासी पार्टियां मौजूद रहेंगी और अपने अपनी बातों के जरिए सरकार को यह एहसास। उधर मऊ में पीर को हुए बवाल के मामले में 90 नामजद समेत 650 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि अब तक 19 मुलजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे मामले में पुलिस ने शहर कोतवाली और जुनूबी टोला थाने में टोटल 3 केस दर्ज किए हैं। CAA की मुखालफत में बड़ी तादाद में लोगों ने एक साथ आकर एहतजाजी मुजाहरा किया था, जिसके बाद पुलिस अब मुसलसल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में टोटल हुई हैं। ये सब वो लोग हैं जो नामजद थे और जो वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुई है, फ़ोटो प्राप्त हुई है, उसमें इनको पहचाना गया है। सब लोग घटना में शामिल थे। 12 लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, तस्दीक किया जा रहा है। इसके अलावा एक वीडियो सर्विलांस टीम बनाई गई है जिसका काम यही है कि जितने CCTV कैमरा घटनास्थल और उसके आसपास, थाने के आसपास, प्लस आप लोगों के पास जितना साक्ष्य उपलब्ध है, फोटोग्राफ है,
फोटो जर्नलिस्ट के पास, वीडियो जर्नलिस्ट के पास वीडियो हैं, उनको कलेक्ट करके और लोगों की शिनाख्त कराएंगे। ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और बड़ा समर्थन मिला हम लोग अब तक की कार्रवाई कर, और उन्होंने सामान बनाने में हम लोग सहयोग करते हुए आज हम अपनी दुकानें खोली, बाजार सामान्य हो चुका है। अभी तक जो पहले 19 गिरफ्तारियाँ हुई थी, 12 लोगों से पूछताछ की जा रही है। धीरे धीरे जो भी चीज़ें बढ़ेंगी आगे इन्वेस्टिगेशन में, उस हिसाब से आगे कार्रवाई चलती रहेगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लखनऊ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है उनमें फवाद, सदन अली और डॉक्टर अली मुल्लाह खान शामिल है। उधर शहरियत कानून पर एहतजाज लगातार तेज होता जा रहा है। आज लेफ्ट पार्टियों ने भारत बंद बुलाया है। दिल्ली के साथ साथ हर रियासत में लेफ्ट पार्टियां CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस, NCP और दूसरी मुआविन जमातें एहतजाज करने वाली हैं, लेकिन शिवसेना इसमें शामिल नहीं है। शहरियत कानून पर पूरे मुल्क में जबरदस्त एहतजाज हो रहा है। वहीं इस पर सियासत भी हो रही है और इसका नतीजा मुल्क के कई इलाकों से पुरतशद्दुद के तौर पर सामने भी आ रहा है। लेकिन अब शहरियत कानून पर मुखालफत और बंद की सियासत में अपोजिशन पार्टियां खुलकर उतर आई हैं। शहरियत कानून को लेकर पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। सियासी पार्टियां भी इस मौके पर जमकर सियासत कर रही हैं। बीजेपी अपोजिशन पर मुसलमानों को भड़काने का इल्जाम लगा रही है, तो अपोजिशन बीजेपी पर मनमानी करने का इल्जाम लगा रहा है। लेफ्ट पार्टियों की तरफ से आज CAA और NRC के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें भारतीय मुसलमानों या किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन कहां होता है? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ फैला रहे हो? क्यों देश को बर्बाद करने में तुले हुए हो? PM ने अपोजिशन पर डर फैलाने की सियासत करने का इल्जाम लगाया है, लेकिन इससे एहतजाज की सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ा और आज लेफ्ट पार्टियां एहतजाज के लिए सड़कों पर उतर रही हैं। CAA और NRC की मुखालफत में लेफ्ट पार्टियों का मुल्क में एहतजाजी मुजाहरा। सभी रियासतों और जिला हेडक्वार्टर पर लेफ्ट पार्टियों का एहतजाज। लेफ्ट के लीडर दिल्ली में मंडी हाउस से शहीदी पार्क तक निकालेंगे शांति मार्च। इधर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में भी आज शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा होगा। CAA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में कांग्रेस, NCP, समाजवादी पार्टी और महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल तमाम पार्टियां शामिल हो रही हैं। लेकिन शिवसेना इस एहतजाज का हिस्सा नहीं है। शिवसेना शहरियत कानून के ऐवान में मुखालफत तो करती है, लेकिन खुलकर इसके खिलाफ भी नहीं आना चाहती। CAA और NRC का खास नजरियात वाले बॉलीवुड कलाकार भी इसकी मुखालफत करेंगे। जावेद अख्तर, शबाना आजमी, फरहान अख्तर, अनुराग कश्यप और अनुभव सिन्हा जैसे सेलिब्रिटी इसकी मुखालफत में हैं। CAA की मुखालफत के मामले में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में शिवसेना नजर आ रही है, जो शहरियत कानून की हिमायत भी नहीं कर पा रही और इसकी मुखालफत भी नहीं कर पा रही। हमारी पार्टी में एक डिसिप्लिन है और वो डिसिप्लिन से पार्टी के दो लोग दो मुंह से बातें नहीं करते और इसलिए उद्धव जी का समर्थन नहीं होगा तो हमारा भी नहीं, और उनका समर्थन होगा तो हमारा पूरा समर्थन रहेगा। इधर बिहार में भी सभी अपोजिशन पार्टियों ने शहरियत कानून पर अपना सियासी फायदा देखना शुरू कर दिया है। CAA के मुद्दे पर आज लेफ्ट ने बिहार बंद बुलाया है। कांग्रेस, हम, VIP, RLSP बंद की हिमायत करेंगी। CAA की मुखालफत में RJD ने 21 तारीख को बंद बुलाया है। सियासी पार्टियों ने एक दूसरे के बंद से दूरियां भी बनाई हैं। कुल मिलाकर CAA को लेकर बिहार में अजीम इत्तेहाद बिखरा नजर आ रहा है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि बंद के लिए बुलाई गई अजीम इत्तेहाद की मीटिंग में RJD को बुलाया ही नहीं गया था। वहीं इस पूरे एहतजाज को लेकर बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन पार्टियां CAA पर झूठ फैला रही हैं।
और मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। मोटी बात यह है कि विरोध के लिए विरोध, तो कृपया करके हारे हुए हताश लोग देश के सांप्रदायिक सद्भाव को न तोड़ें। उनके मन में कोई शंका है, सदन में भी बात कही गई थी, क्लैरिफाई किया गया था, हम फिर क्लैरिफाई करने को तैयार हैं। पूरे मुल्क में शहरियत कानून को लेकर एहतजाज जारी है। ना तो इस मामले पर सरकार पीछे हटने को तैयार है और ना ही एहतजाज थमने का नाम ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब 22 जनवरी को मामले पर अगली समाअत होने वाली है। शहरियत कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 22 तारीख को समाअत होगी। जो 59 अर्जियां दायर की गई हैं उन पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल शहरियत कानून के प्रोविजंस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। शहरियत कानून के अर्जी गुजार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। शहरियत कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में मरकजी सरकार को नोटिस भेजकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और इस मामले की अगली समाअत 22 जनवरी को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। शहरियत कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 59 अलग अलग अर्जियां दाखिल की गई हैं, जिनमें कुछ अर्जी गुजार ने इस एक्ट के प्रोविजन को नाफिज नहीं करने की गुजारिश की है, जबकि कुछ अर्जियां इस एक्ट की हिमायत में हैं। तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आइन के टुकड़े करने का इल्जाम लगाया। सवाल ये है कि क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए तशद्दुद की इस आग को बुझने नहीं देने की साजिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। द सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीम में कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज देने वाली सभी 59 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने मरकज से जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जवाब मांगा है। अब इस मामले पर अगली समाअत 22 जनवरी को होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था और कल 59 अर्जियों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़े तेवर जो हैं वो दिखाए हैं मरकजी हुकूमत को और सीधे तौर पर उनको नोटिस जारी करते हुए 22 तारीख तक या जनवरी के शुरुआती 2 हफ्तों तक जवाब तलब किया है। और CAA की ये तस्वीरें हैं जहां पर कुछ लोग जो हैं, खासकर अगर आप झंडा इनके हाथ में देखेंगे तो तिरंगा तो साथ है ही, साथ में ये सियासी पार्टी का झंडा, दरअसल ये सपा का झंडा नजर आ रहा है। जो समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो यहाँ पर एहतजाज करने पहुंचे हैं। जैसा कि हमारे नुमाइंदे अब से कुछ ही देर पहले बता रहे थे, लोमस झा, कि आज समाजवादी पार्टी जो है वो एहतजाज करने वाली है इस कानून के खिलाफ और NRC के खिलाफ। और वही तस्वीरें, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर हाथों में तख्तिये लिए लोग नारेबाजी कर रहे हैं मरकजी सरकार के सामने। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ नुमाइंदे सड़कों पर उतरे हुए हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, मुखालफत अपनी दर्ज करा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा जब इस बिल को कानून की शक्ल दी गई तो जो उत्तर प्रदेश के साबिक CM हैं अखिलेश यादव, उन्होंने खासकर ट्वीट करके इस बात पर अपना रद्देमल जाहिर किया था और उन्होंने इस कानून को आइन के खिलाफ बताया था। साथ ही साथ हमें ये भी बताते चलें आपको कि आज ही हमने ये भी खबर आपको दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर, सभी ज़िलों में धारा 144 जो है वो लगा दी गई है। किसी भी तरह से जो एहतजाज आप देख रहे हैं, ऐसे ही एहतजाज का फ़ायदा उठाकर कुछ शरपसंद अनासिर जो हैं वो हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं।